Gentlemen, today we are going to discuss about communication. Yes, my dear friends, most demanded skill in this world, communication skills. Friends, in this world there are two ways of communication. Number one, verbal communication. Number two, non-verbal communication. फ्रेंड्स, और एक रिसर्च में ये साबित हुआ है, ये प्रूव हुआ है कि हम हमारी होल लाइफ में 70 to 80% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बोलें तो हम इसको बोल सकते हैं फिजिकल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुमित शर्मा. आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच. फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन वर्बल एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन. बट जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे और बॉडी लैंग्वेज पे. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की तो इसमें आते हैं स्पीड, टोन, पिच, मॉड्यूलेशन एंड लैंग्वेज. आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं. फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या इंस्पिरेशनल स्पीकर या कोई लीडर या कोई कोच या कोई कीनोट स्पीकर जब भी बात करते हैं तो वो बोलते बोलते कभी कभी तो बहुत धीरे बोलने लग जाते हैं एंड कभी कभी वो बहुत तेज़ बोलने लग जाते हैं. कभी उनकी आवाज़ स्लो हो जाती है एंड कभी उनकी आवाज़ पिच में बहुत ही ज़्यादा लाउडनेस हो जाती है. फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है. इसका कारण है वो ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लेते हैं इन चीज़ों को यूज़ करके. तो फ्रेंड्स, वर्बल कम्युनिकेशन में आपने यही ध्यान रखना है कि आपने कैसी पिच रखनी है, कैसा मॉड्यूलेशन रखना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है एंड आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए. अगर कोई ऑडियंस आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, तो आपने ये ट्रिक्स यूज़ करनी होती है कि आप धीरे बोल सकते हैं कभी कभी, फिर एकदम से आप तेज़ हो सकते हैं. इन सब ट्रिक्स को यूज़ करके हम ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यस माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इसका रोल हमारी लाइफ में 70 to 80% है. हम अपनी लाइफ में 70 to 80% हम यूज़ करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज़, अवर थॉट्स एंड वाट एवर वी आर गोइंग टू डू इन आवर लाइफ वी यूज़ 70 to 80% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है बॉडी लैंग्वेज. फ्रेंड्स, आपकी छोटी से छोटी एक्शन कुछ ना कुछ इंडिकेशन सामने वाले व्यक्ति को दे देती है. जाने या अनजाने में हम अपनी बॉडी के थ्रू सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ मैसेज हमेशा दे रहे होते हैं. कभी कभी तो हमें पता भी नहीं रहता कि हम कौन सी गलती कहाँ पे कर रहे हैं और ये चीज़ यहाँ करना सही है या नहीं है, फिर भी वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाती है. सो फ्रेंड्स, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज में हर छोटी से छोटी चीज़ आती है एंड हर छोटी से छोटी चीज़ ऑब्जर्व की जाती है. आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं एंड आपके चलने की स्पीड, आपके बात करने की स्पीड, आपका हैंड मूवमेंट, सब कुछ चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में नोटिस की जाती है. फ्रेंड्स, यहाँ तक कि हम बात करें जब किसी भी कंट्री का कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो उसे एक कोर्स कराया जाता है और वो है बॉडी लैंग्वेज का. उसमें उन्हें सिखाया जाता है कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपने किस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है, या अगर कोई दूसरे देश से हमारे देश में कोई व्यक्ति, कोई प्रेसिडेंट आता है तो हमें किस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूज़ करती है. ये सब चीज़ें उन्हें एक कोर्स के अंदर सिखाया जाता है. उन्हें सिखाया जाता है कि आपने हैंड शेक कैसे करना है, आपने टाइट हैंड शेक करना है या लाइट हैंड शेक करना है, आपने एक हाथ से हैंड शेक करना है या दोनों हाथों से हैंड शेक करना है. ये सब छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बताई जाती है जब भी वो किसी दूसरी कंट्री जाते हैं या दूसरी कंट्री से कोई अपने कंट्री में आता है. उन्हें ये तक सिखाया जाता है कि आपने जो प्रेसिडेंट आया है उसके आगे चलना है या उसके पीछे चलना है या उसके बराबर में चलना है. फ्रेंड्स, इवन जब वो किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उन्हें यह तक सिखाया जाता है कि आपने चेयर के ऊपर कैसे बैठना है, अपने हैंड्स को कहाँ रखना है एंड आपका हैंड मूवमेंट कैसा होना चाहिए, आपको लेग्स को किस पोजीशन में रखना है, आपके फिट की टो किधर टूवर्ड्स किधर होनी चाहिए. फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े इंडिकेशन दे देती है सामने वाले व्यक्ति को. इसीलिए हमारे जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं तो जस्ट उनके इलेक्ट होने के बाद उन्हें ये बॉडी लैंग्वेज का एक कोर्स
कराया जाता है जिसमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं। और फ्रेंड्स अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इनके अंदर इस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जहाँ तक कि अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की तो फ्रेंड्स वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बॉडी लैंग्वेज। फ्रेंड्स इन एशियन कंट्रीज़ ये लोगों को नहीं सिखाया जाता है कि आपने किस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है, और इसी के चलते आगे जाके जो भी यूथ है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, चाहे वो लीडर बनना हो, चाहे वो किसी इंटरव्यू में क्रैक करना हो। फ्रेंड्स बॉडी लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा रोल होता है आपको सफल बनाने में। फ्रेंड्स अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्ट होने के दूसरे दिन ही ये कोर्स करा दिया जाता है। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो फ्रेंड्स आपने कभी भी उनका इंटरव्यू देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके पैर जब भी वो बैठते हैं तो पैर सामने की तरफ रखते हैं और उनके हाथ ऐसे रहते हैं एंड वो हमेशा चेयर के आगे बैठते हैं। मीन्स वो पीछे सपोर्ट लेके नहीं बैठते हैं, वो बैग को छोड़ के थोड़ी सी जगह रख के फिर बैठते हैं। उससे वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो यह इंडिकेट करते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, आपने जो बोलना है वो जल्दी बोलो और फिर मुझे फ्री करो। फ्रेंड्स ये बॉडी लैंग्वेज उन्हें सिखाई जाती है जब भी वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसको आप कभी भी नोटिस कर लेना, कभी भी कोई भी स्पीच में अगर वो बैठे हुए हैं तो वो आपको इसी तरह बैठे हुए पाए जाएंगे। वो कभी भी बैक का सपोर्ट नहीं लेंगे, वो चेयर के बिल्कुल आगे कॉर्नर पे थोड़ी सी जगह लेके बैठते हैं और उससे वो ऐसे लगते हैं कि जैसे ये बहुत जल्दी में है। फ्रेंड्स आपने अधिकतर नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप है वो रेड टाई हमेशा कैरी करते हैं, ज़्यादातर वो रेड टाई में ही दिखते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तो इसमें यही नहीं आता कि हम आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करें, इसमें ये पूरा सब कुछ आता है कि हमें किस तरह के ड्रेसअप है, हमारा अटायर कैसा है। तो फ्रेंड्स वो रेड टाई वहाँ क्या शो करती है, फ्रेंड्स वहाँ वो रेड टाई मैसेज देती है अग्रेशन का और सुपर पावर का। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी मीटिंग में या किसी भी सेमिनार में रेड टाई यूज़ करके जाते हैं तो आप अपने आप को पावरफुल बताते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं बिना बोले ही। यस माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगर आप किसी भी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में या किसी सेमिनार में ब्लू टाई का यूज़ करते हैं तो वो आपको दिखाता है डेडिकेटेड एंड हम्बल। तो फ्रेंड्स हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा मैसेज देती है। तो फ्रेंड्स आपने ये सीखना होगा कि हाउ टू यूज़ ए गुड बॉडी लैंग्वेज एंड राइट बॉडी लैंग्वेज। बिकॉज अगर आपने सफल होना है लाइफ में, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है, तो आपने एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर डेवलप करनी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज सुमित शर्मा साइनिंग ऑफ।